हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रेगनेंसी टाइम में ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको और आपके गर्भ में पल रहे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो प्रेगनेंसी टाइम में काम करना बहुत ही अच्छा होता है। आप जितना काम करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से, आपके लिए उतना ही अच्छा होता है। बट कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करने से आपके बेबी को खतरा हो सकता है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि वो कौन कौन से काम होते हैं जिसे आपको नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला घर का काम जो आपको नहीं करना चाहिए वो है झुक के काम करना। सपोज आपकी कोई चीज गिर जाती है तो आप झुक के उठाती हैं, या फिर आप झुक के झाड़ू पोछा लगाती हैं, या फिर आप झुक के कपड़े धोती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी टाइम में कोई भी ऐसा काम, चाहे वो झाड़ू पोछा हो या फिर कपड़े धोना हो या फिर कोई और काम हो, आपको झुक के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पेट पे दबाव पड़ता है जिससे आपके बेबी को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, चक्कर आ सकता है। इसलिए आपको झुक के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मोस्टली लेडी जब कोई सामान गिर जाता है या फिर उनको शूज वगैरह पहनना होता है तो वो झुक के करने लग जाती हैं। वो ये सोचती हैं कि बस एक ही मर्तबा तो कर रही हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा। बट ये सही नहीं है। प्रेगनेंसी में उठने बैठने का तरीका होता है, आप पिक्चर में देख सकती हैं। आपको किसी भी तरह का झुकने का काम पड़े, आपको इसी तरीके से उठना बैठना चाहिए ताकि आपके कमर पे कोई जोर ना पड़े और बेबी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि आपको झुक के कोई काम नहीं करना चाहिए। दूसरा काम जो आपको नहीं करना चाहिए वो है भारी सामान को खिसकाना या फिर भारी सामान को उठाना। एक्चुअली घर में बहुत सारे काम होते हैं और कई बार हम काम के चक्कर में, जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना या फिर साफ सफाई के चक्कर में सोफा या टेबल वगैरह खिसकाने का काम कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप ये सोच के कर देते होंगे कि बस एक ही बार तो कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। बट कोई भी इंसिडेंट एक बार में ही होता है, इसलिए आपको प्रेगनेंसी टाइम में कोई भी भारी सामान उठाने से या फिर खिसकाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कई सारे खतरे हो सकते हैं। स्टार्टिंग में मिसकैरेज यानी कि गर्भपात का खतरा हो सकता है, और बाद की प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने का, प्रीमेच्योर डिलीवरी का और पानी की थैली फटने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा तीसरा काम जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि अगर आप झाड़ू पोछा लगाती हैं, कुछ लेडी बैठ के लगाती है तो कुछ लेडी खड़े होके लगाती है। तो अगर आप बैठ के झाड़ू पोछा लगाती हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पेट पे बिल्कुल भी दबाव ना पड़े, क्योंकि इससे आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको बैठ के झाड़ू पोछा तभी लगाना चाहिए जब आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। वैसे तो प्रेगनेंसी टाइम में बैठ के झाड़ू पोछा करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपके नीचे की मसल्स स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल होती हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प मिलती है। इसलिए प्रेगनेंसी टाइम में बैठ के झाड़ू पोछा करना अच्छा होता है। बट कंडीशन ये है कि आपको बैठ के झाड़ू पोछा लगाने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़ रहा हो, और अगर आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप खड़े होकर झाड़ू पोछा कर सकते हैं। और आजकल तो वो स्टिक वाले झाड़ू पोछा भी आ गए हैं, जिससे बहुत ही इजीली झाड़ू पोछा हो जाता है। और हाँ, जब आप कपड़े धोने के लिए बैठते हैं तो भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे लंबे टाइम तक बैठ के कपड़े मत धोइए, और जब आप पानी में से कपड़े निकालते हैं तो झुक के मत निकालिए, बैठे बैठे ही निकालिए। बहुत सारे कपड़े एक साथ लेके मत धोइए, थोड़े थोड़े कपड़े लेके धोइए। बहुत सारे कपड़े अगर आप एक साथ लेके बैठती हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। अब जो तीसरा काम आपको नहीं करना चाहिए वो है लंबे टाइम तक खड़े होके काम करना या फिर लंबे टाइम तक बैठ के काम करना। इन दोनों ही पोजीशन में आपको ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं वर्किंग होती हैं, या तो उनका काम खड़े होके करने का होता है या फिर उनका काम बैठ के करने का होता है। तो अगर आपके बैठ के करने का काम है तो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर पे खड़े होके वॉक करते रहना चाहिए, और अगर आपका काम खड़े होके करने का है तो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर पे बैठ के आराम कर लेना चाहिए या फिर वॉक करते रहना चाहिए। ज्यादा देर तक किसी भी एक पोजीशन पे आपको नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं तो इससे आपके पैरों में सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है।
और अगर आप ज्यादा देर तक बैठ के काम करती हैं तो इससे आपकी और आपके बच्चे की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, जिससे आपके बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप किसी एक भी पोजीशन पे ज्यादा लंबे टाइम तक काम करती हैं तो। इसके अलावा आपको कमर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा जैसे अगर आप बर्तन धो रही हैं और बहुत सारे बर्तन हैं, या फिर आपको रोटी बनानी है, बहुत सारी रोटी बनानी है, तो उस केस में भी आपको हर थोड़ी थोड़ी देर पे आराम करके फिर वापस से काम करना चाहिए। तो अब जो चौथा काम आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपको ऊंची जगह पे खड़े होके काम नहीं करना चाहिए। कई बार हम साफ सफाई के चक्कर में स्टूल पे या सोफे पे खड़े होके काम करने लग जाते हैं, खड़े होके साफ सफाई करने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गिर गए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। नहीं हो रहा है काम, कोई बात नहीं, पड़े रहने दीजिए, बाद में होगा, या फिर घर का कोई और मेंबर होगा वो कर लेगा। बट आपको खुद पे और अपने बच्चे पे इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, चाहे प्रेगनेंसी का कोई सा भी महीना चल रहा हो। और जो नेक्स्ट काम आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपको ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहिए। तो जैसे अगर आपका घर 2 मंजिल है और आपको बार बार अप डाउन करना पड़ता है तो वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको दिन भर में सिर्फ 2 से 3 मरतबा ही सीढ़ियां चढ़ना और उतरना चाहिए। वैसे तो प्रेगनेंसी टाइम में सीढ़ियां चढ़ना और उतरना अच्छा माना जाता है, बट वो सिर्फ प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, वो भी किसी के सपोर्ट से। क्योंकि अगर आप 9वें महीने में सीढ़ियां चढ़ने और उतरने का काम करती हैं तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट काम आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि जब लोग पोछा लगाते हैं या फिर वॉशरूम या टॉयलेट साफ करते हैं तो इस टाइम लोग केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी जब आप सांस लेते हैं तो इसकी स्मेल आपके अंदर चली जाती है, जिससे आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट काम आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली है तो उसकी पॉटी आपको साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी पॉटी से आपको टोक्सोप्लाज्मोसिस नामक इन्फेक्शन हो सकता है, जो आपके घर में पल रहे बेबी के लिए खतरा पैदा कर सकता है और इससे आपको मिसकैरेज होने का भी खतरा हो सकता है। तो बेहतर होगा कि ये काम आप किसी और से कराएं। जो आपके घर में पल रहे बेबी के लिए खतरा हो सकता है और इससे आपको मिसकैरेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं, तो बेहतर होगा कि ये काम आप किसी और से कराएं। तो देखिए, इस में काम होते हैं और काम आपको ही करने पड़ते हैं, बट आपको सारे काम अपनी सहूलियत के हिसाब से करना चाहिए। आराम आराम से, रुक रुक के, आप तसल्ली से करिए। कोई भी काम आपको जल्दबाजी से या फिर झटके से नहीं करना चाहिए और आपसे जितना काम हो सके आप उतने ही काम करिए। ज्यादा प्रेशर लेके या फिर टेंशन लेके आपको काम नहीं करना चाहिए। और अगर आपको किसी काम को करने में कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए, अपने हस्बैंड से बात करिए, अपने घर वालों से बात करिए कि मुझे इस काम को करने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर आप अपने घर वालों के सामने अपनी बात नहीं रखेंगी, डिस्कस नहीं करेंगी, तो कैसे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। आप अपने आप में ही परेशान होती रहेंगी, घुटती रहेंगी, तो इससे आपको ही दिक्कत होगी। इसलिए आप अपने घर वालों के सामने, अपने हस्बैंड के सामने अपनी बात को रखिए। हर चीज का अरेंजमेंट हो जाता है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।